इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं या यूँ कहें कई ऐसे कलाकार हैं जो कि अदाकारी से ज़्यादा किरदारों को जीना पसंद करते हैं। ऐसी एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, रिचा, जो कि किरदारों को जीती है, उसे ओढ़ लेती है। किरदार आपका एकदम नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर कैंडी में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आप जुड़ी इस प्रोजेक्ट से? जुड़ी वैसे ही जैसे हम लोग जुड़ते हैं। मेरे पास स्क्रिप्ट आई, राइटर्स ने मुझे एक नरेशन दिया, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा काफ़ी लेयर्ड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और मतलब एक तरह से क्रिएटिव ट्यूनिंग, जो एस्थेटिक ट्यूनिंग आपकी होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, वो हो गई मेरी राइटर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, डीओपी के साथ। तो मुझे लगा इट विल बी नाइस टू डू दिस प्रोजेक्ट। मेरा कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था और इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं प्रमोशन करते। साथ ही जो किरदार है वो उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि आपका किरदार हर बार कहा जाए दूसरे जो किरदार होते हैं, एक्टर होते हैं, उनके सामने एक उभर कर हमारे बीच आता है। इस बार भी वो खास तौर पे नज़र आ रहा है। अगर शूटिंग की बात की जाए, ये उत्तराखंड में शूट किया गया नैनीताल में, जहाँ की सिचुएशन हमने जानी कि बड़ी क्रिटिकल थी, -3 डिग्री। कैसे, कितना चैलेंजिंग था फिज़िकली? काफ़ी चैलेंजिंग था। बहुत ब्यूटीफुल है उत्तराखंड, आप जानते ही हैं। बट मतलब हमने विंटर में शूट किया क्योंकि हमें वो स्नो वाले शॉट्स चाहिए थे, हमें वैसी फील चाहिए थी, थोड़ा सा कोहरा, थोड़ी सी मिस्ट्री और मर्डर मिस्ट्री थी। तो उसलिए वो सारे एलिमेंट्स भी एक तरह से कैरेक्टर बन जाते हैं। जो वादियाँ हैं, जो वहाँ का लेक है, बहुत चैलेंजिंग था। ठंड बहुत लगती थी, जैसे अभी इस रूम में थोड़ी थोड़ी लग रही है, इसके 10 गुना आप सोच लीजिए। तो इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज कई बार दिमाग नहीं चलता, इतनी ठंड हो जाती है, दिमाग सन हो जाता है, बोला नहीं जाता, होंठ नीले हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शूट किया। पर जब अब ट्रेलर देख रहे हैं कि लोगों में एक जेन्युइन एक्साइटमेंट है, तो ऐसा लग रहा है कि इट हैज़ बीन वर्थ इट। साथ ही जब हम कॉप के अवतार में नज़र आते हैं, एक हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एक और हमारा बढ़ जाता है बतौर एक्टर। क्या कुछ फील आपने किया, क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो उस वर्दी का जो फैब्रिक रहता है वो थोड़ा सा स्टिफ रहता है। एटलीस्ट जो उत्तराखंड पुलिस की जो मुझे यूनिफॉर्म मिली थी, ऑलमोस्ट रेप्लिका टाइप की थी, तो उसमें यू हैव टू बी वेरी कड़क। मतलब काफ़ी अपने आप बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं। ऊपर से हमने यहाँ थर्मल, पाँव में थर्मल, फिर कॉस्ट्यूम, फिर जैकेट, फिर हैवी जैकेट, तो उससे भी बहुत चेंजेस आए। बट मुझे लगता है कि इंडियन राइटिंग में खासकर, मतलब सिर्फ हिंदी की बात करूँ तो जो पुलिस के रोल होते हैं, मतलब या तो बहुत शरीफ होते हैं सिंघम की तरह, और या तो बिल्कुल करप्ट होते हैं। तो ये कहीं, जबकि रियलिटी ऐसे नहीं होती। हर थाने में किसी न किसी कंपल्शन, किसी न किसी प्रेशर में वो लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे बोलते हैं ऊपर से दबाव आया है, किसी नेता ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सिफारिश कर दी। तो इस तरह का एक वेल राउंडेड कैरेक्टर मैंने इसमें बनाने की कोशिश की है और राइटिंग ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बस अब आई होप लोगों को अच्छा लगे, सभी को पसंद आएगा। साथ ही रिचा, आपका जो काम करने का तरीका, कहा जाए थॉट प्रोसेस है जिस पर आप काम करती हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और जब से OTT आया है तब से वुमन ओरिएंटेड कहा जाए, या कहा जाए जिसमें लीड तौर पे बतौर फीमेल एक्ट्रेस सामने नज़र आती हैं, ये डिफरेंस आया है, चेंज आया है, उस पर आपका क्या थॉट है? मुझे अच्छा लगता है। ये बदलाव ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में आ ही रहा था, जहाँ जिसको हम बोलते हैं नारी प्रधान कहानियाँ कही जा रही थी। पर अभी जैसे OTT के आने से एक फ़ायदा हुआ है कि पुराने बहाने नहीं चलते कि अच्छा औरतों की फिल्में नहीं चलती वगैरह वगैरह। तो ऑनलाइन जो हम कंटेंट का एक एक्सप्लोजन देख रहे हैं, जो बहुत मेल शोज़ हैं उनमें भी फीमेल राइटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड नहीं है, औरतों की भी संख्या बढ़ गई है ऑडियंस में। तो अब ये और हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आएंगी जो पहले शायद फिल्मों में या टीवी पे जगह नहीं बना पाती, क्योंकि वहाँ पे एक सेट फॉर्मूला था। तो अब OTT के आने से उसमें थोड़ी सी दरार पड़ रही है। साथ ही थिएटर्स को हम बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक रिलीजन माना जाता है, एक मतलब होम है एक हमारा, कि वहाँ पे फिल्म देखना मतलब अलग तरह का एक सेलिब्रेशन, हम उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। कितना आप मिस कर रही हैं आपकी फिल्में? अब कहा जाए बतौर ख़ास तौर पे ज़्यादा फिल्में जो है OTT पर आ रही हैं, कितना मिस कर रही हैं थिएटर्स को? देखिए, मैं मिस कर रही हूँ, सब लोग मिस कर रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है, थिएटर्स अभी खुल नहीं रहे और कोविड की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सारे तरीके हैं टू बी क्रिएटिव। उनमें से एक तरीका है कि आप
जो भी मैदान है उसमें ड्राइव इन थिएटर शुरू कर दें। एक प्रोजेक्टर ही तो चाहिए, एक स्क्रीन और एक साउंड सिस्टम, बाकी जनता खुद आ जाएगी। आई थिंक अहमदाबाद में है एक बहुत बड़ा ड्राइव इन थिएटर। जब मैं छोटी सी तो दिल्ली में एक ओपन एयर थिएटर हो रहा करता था, उसका नाम था हाँ फलकनुमा करके। तो दोज आर सेफर। तो अगर अभी लोग बोल रहे हैं कि द वायरस इज़ हियर टू स्टे, वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट, तो ये वाली चीज़ मतलब क्रिएटिवली हमें विल हैव टू फाइंड सोल्यूशंस। बिल्कुल। सो 1 सितंबर को स्ट्रीम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, बट क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहूँगी कि शो देखिए और बिल्कुल एंटरटेन हो जाइए, क्योंकि एक नया थ्रिलर आया है इंडियन मार्केट में और अनोखा है। इस जैसा अभी तक इंडियन OTT स्पेस में तो कहीं नहीं है। थैंक यू रुषा, हमसे बात करें। उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह जो आपका चार्म चला है, जो आपका जादू चला है, इस बार भी चले। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ उमेश शुक्ला, E24 मुंबई।